वेलकम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1 वेरीफाई द ड्राइंग डायग्राम। आपको एक डायग्राम को बनाना है। इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम को क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैंने ये डायग्राम बनाया। अब ये क्या है आपका, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो ये साइड और ये साइड आपकी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इसके बाद ये जो वर्टेक्स है ना आपका, अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी, तो इसका ये वर्टेक्स है ना ए, इससे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड पर। ठीक है, और ये आपका एंगल बनाएगा कितने का, 90 का। तो ये आपका क्या हुआ, ये एल्टीट्यूड आपका हो गया। एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी वर्टेक्स पे अपोजिट साइड पर जो लाइन को ड्रॉ करते हैं, जहां पर वो मीट होता है वहां पर आपका 90 का एंगल बनाएगा। तो ये आपका हो गया एल्टीट्यूड। अब आपको बताना है यही एल्टीट्यूड जो है किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में यही मीडियन बन जाता है। अगर मीडियन बनेगा तो ये साइड और ये साइड आपकी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है बनाने का मैं बता दूं, आप लोग रूलर और एक प्रोटेक्टर का आप लोग यूज करिएगा। उसके बाद आप अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ऐसा होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड और मीडियन सेम रहती है। जरा देखिए, मैं आपके सामने बनाने की ट्राई करता हूं। ये मान लीजिए कि आपकी स्केल है। ठीक है, बोर्ड पर तो इसी तरह का स्केल आपका काम करेगा। चलिए, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं 14 इंच की। ठीक है, मैंने यहां पर इंच लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, मैंने यहां पर 14 इंच लिया है। चलिए, इस टाइप से ये आपका 14 इंच हो गया। क्या है आपका ये 14 इंच। चलिए, ये 14 इंच आपका हो गया। अब जब 14 इंच हुआ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मीडियन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, मीडियन। देखिए, अगर ये 14 इंच है तो इसका मीडियन प्यारे बच्चों क्या होगा, 7 इंच पर, इस जगह पे। ठीक है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये आपका 7 इंच पर आपका ये मीडियन आपका हो गया। ठीक, चलिए, आप देखिए जो स्टेप आप करते जा रहे हो वही आपको नोट डाउन भी करना है। ठीक है, इससे आप प्रूव कर लोगे। चलिए, ये 7 ये हुआ और 7 आपका ये हो गया 7 इंच। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 7 आपका ये है और 7 ही आपका ये है। चलिए, अब इसका मैंने बीच में पॉइंट दे दिया, मिड पॉइंट। इसी पर आप क्या करेंगे, आप 90 का एंगल बनाएंगे। देखिए, मेरे पास तो प्रोटेक्टर आपका है नहीं इतना बड़ा। आप लोग क्या करेंगे, उसी के हेल्प से आप यहां पर बिल्कुल एक 90 का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से 90 का एंगल आप बना लेंगे। तो 90 का एंगल बनाने से क्या होगा, ये तो आपका 90 का एंगल हो गया। अब ये वाली लाइन तो आपकी क्या हुई, एल्टीट्यूड हो गई। क्यों, ये कंफर्म है कि ये आपकी एल्टीट्यूड है, क्योंकि यहां पर 90 का एंगल बन रहा है। और ये जो साइड है ये भी आपकी इक्वल है। मैंने देखा ये 7 सेंटीमीटर का है और ये भी आपका 7 सेंटीमीटर का है। तो ये लाइन दिखा रही है कि ये एल्टीट्यूड भी है और ये मीडियन भी है। ये तो मैंने बता दिया। अब क्या ये आइसोसेलेस है या नहीं है, बस ये बताना है। देखिए, इसको मैंने रूलर से माप के बनाया है, इसको मैंने प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल बनाया है। अब जब मैं इन दोनों लाइन को ज्वाइन करूंगा, इनकी लेंथ क्या आना चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ रही है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल अपने आप हो जाएगा। चलिए, अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं, देखते हैं ये कितने का रहेगा। चलिए बच्चों, अच्छा मैं इसको थोड़ा और ऊपर लेता हूं, क्योंकि यहां से ले रहा हूं तो ये 7 का ही जा रहा है। थोड़ा मैं और ऊपर ले लेता हूं। चलिए, अब जरा देखता हूं ये कितने का जा रहा है आपका। ये देखिए, ये एग्जैक्ट आपका 15 का जा रहा है। फिर 15 का हो गया। अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पर लेता ना तो ये आपका 14 का हो रहा था, तो 14 14 14 तो आपका ये इक्विलेटर हो जाता। तो मैंने थोड़ा और ऊपर कर दिया तो ये 15 का आपका हो रहा है।
क्या ये भी 15 का हो रहा है? जरा देखना पड़ेगा। यस, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट 15 का ही आपका हो रहा है। अब बच्चों देखिए, ये आपके 15 हो गया। देखिए मैंने तो ये नहीं कुछ किया था, जैसे ही मैंने ऊपर बढ़ाया तो आपका ये सेम टू सेम हो गया। अगर आप इसको यहां पर रखते तब भी ये लेंथ आपकी सेम आती, इसको और ऊपर बढ़ाते तब भी ये और ये लेंथ आपकी सेम आती। ठीक है, आप यहां तक रखे तब भी आपकी लेंथ ये सेम आती। मींस ये तो आपका अपने आप ही इक्वल रहेगा। अगर आपने ये लाइन का मिड पॉइंट पे अगर 90 का एंगल बना दिया तो ये जो लाइन आप ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल इक्वल आएगा। यही प्रूफ आपको करना था। ये लाइन भी आपकी सेम आ गई, ये तो 90 का एंगल आपका है। बस आप इसको लेबल कर दीजिए ए बी सी, आप यहां पर एल बना दीजिए। ठीक है, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का जब भी वर्टेक्स से अपोजिट लाइन पर आप कोई भी लाइन या एल्टीट्यूड को ड्रॉ करेगा, कोई भी लाइन नहीं, एल्टीट्यूड को अगर आप ड्रॉ करोगे तो वही लाइन इस लाइन की मीडियन हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहां पर थोड़ा अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं और लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो यहां पर लिखेंगे हेयर इन ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, ठीक है, where AB is equal to AC। ठीक है, ये तो आपका होता ही है और ये एंगल भी आपके इक्वल होते हैं आइसोसेलेस में, ये तो आप लोगों को पता होगा। यहां लिखिए AL is an altitude because एंगल L is equal to 90 डिग्री। ठीक है, ये तो आपका 90 डिग्री हो गया। और AL is a median because क्योंकि BL is equal to LC। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। कैसे? ड्रॉ अ लाइन BC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इस तरह से जो आपने किया है वही लिखते जाइए। ड्रॉ अ लाइन BC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर या 14 इंच। मैंने यहाँ पर इंच लिया क्योंकि बोर्ड था, इसकी लंबी थी तो इंच लेंगे, आप लोग सेंटीमीटर ले लीजिए। उसके बाद पुट द पॉइंट ऑन लाइन BC इन द मिडिल। ठीक है, L पॉइंट दे दिया आपने। ड्रॉ अ 90 एंगल, ठीक है, ऑन L पॉइंट, इस पर आपने 90 का एंगल बना दिया। उसके बाद ड्रॉ अ लाइन AB एंड AC। ठीक है, वेयर AB और AC इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपस में इक्वल है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में अपना। ठीक है, उसके बाद आप ये लाइन लिख दीजिएगा इस तरह से। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल द बेस्ट।